ऑलराइट दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। जब से आदित्य के वीडियोस आपने देखे होंगे, जब से आदित्य ऑफिस में आया है ना, तो हमारा झगड़ा होता है। झगड़ा तो नहीं, डिबेट होता है कि भाई कौन सी गाड़ी एक कंज्यूमर के लिए ज्यादा अच्छी है या आप कौन सी प्रीफर करोगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एसयूवी, और ये हमेशा कहता है नहीं सेडान। और अब हमारे पास दो गाड़ियां ऐसी है जो अराउंड सेम प्राइस पॉइंट है। ये 50 लाख की कैमरी है और ये है अराउंड 50 लाख की फॉर्च्यूनर जो मेरी है, जो मैं चलाता हूँ। अब दोस्तों हमेशा ये भी होता है लिटरली कि ये कहता है आपने फॉर्च्यूनर क्यों ली, व्हाई डिड यू टेक अ फॉर्च्यूनर, जरूरत थी क्या, मतलब इट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी। उससे अच्छी बहुत सारी गाड़ियां थी, अगर 50 लाख रुपए हैं आपके पास तो और आपको लेनी है तो मैंने कहा एक वीडियो ही करते हैं, आपके सामने ही डिबेट करते हैं। ही इज गोइंग टू टॉक फॉर कैमरी एंड सेडान और मैं बात करने वाला हूं मैंने एसयूवी क्यों ली। वैसे अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, आई हैव ऑलरेडी गिवन द रीजंस, बट मैं बात करने वाला हूं कि आपने एक एसयूवी या फिर फॉर्च्यूनर क्यों खरीदनी चाहिए। और मैं बात करने वाला हूँ आप सेडान क्यों खरीदनी चाहिए। यस तो आदित्य 50 लाख होंगे तो ऑब्वियसली तुम कैमरी ही खरीदने वाले हो, और वो भी हाइब्रिड है ये। सो टेल मी व्हाई क्यों सेडान, क्यों कैमरी, क्यों? बिकॉज सेडान इज द पिनिकल ऑफ डिजाइन। जब आप गाड़ी के बारे में सोचते हो या बच्चे को बोलते हो गाड़ी ड्रॉ करने के लिए, तो वो हमेशा एक सेडान ड्रॉ करता है, ना कि एसयूवी या ट्रक। व्हाट अ रीजन। ओके, सो सेडान का जो 3 बॉक्स डिजाइन है, ये डेफिनेटली काफी प्रैक्टिकल भी है और ये काफी आइकॉनिक भी है। That is the reason you will buy a sedan? No, there are many more reasons, but this is for starters. Okay, this is just the start. Okay. Okay. और अगर आप स्पेसिफिकली कैमरी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं ये 1 हफ्ते से गाड़ी चला रहा हूँ, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है रिव्यू की, अगर आपने देखा नहीं होगा तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखिए। तो आपको बताता हूँ, कैमरी हाइब्रिड हैज बीन सो प्रैक्टिकल। मैं मुंबई पुणे के बीच में ड्राइव कर रहा था, पुणे शहर में ड्राइव कर रहा था, मुंबई में ड्राइव कर रहा था, दोनों शहर बदनाम है ट्रैफिक के लिए। लेकिन कैमरी ने साथ दी मुझे इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनेजेबल साइज एंड इट्स एफिशिएंट। मैनेजेबल साइज बड़ी है ये यार। यस, ये बड़ी है, लेकिन ये फॉर्च्यूनर जितनी बड़ी तो नहीं है सर। ओके सो गॉट इट। मैं एक बात कहूँ, 2-3 चीजें जो तुमने कही है, आई नीड टू, एंड दिस वीडियो माइट बिकम बिग, लेकिन होने दो, दिस इज अ फ्री फ्लोइंग डिस्कशन। सबसे पहले तो एक बच्चा पेपर पे गाड़ी जब ड्रॉ करता है तो वो पुराने जमाने की गाड़ी ड्रॉ करता है। क्यों? क्योंकि दैट इज बीन द लीगेसी, और वो देख के कोई भी खरीदने नहीं वाला है गाड़ी। सो दैट इज नॉट अ रीजन। आई अंडरस्टैंड व्हाई यू सेड इट कि एक गाड़ी जब आप सोचते हो तो इट इज अबाउट अ सेडान, नॉट अ एसयूवी। लेकिन कंज्यूमर के नजरिए से अगर देखोगे, नॉट ओनली मी, एनीवन फॉर दैट मैटर, क्या एक अच्छी गाड़ी या फिर अच्छा इंजन या फिर अच्छा कंफर्ट, ये जो रीजंस होते हैं हम गाड़ी खरीदने के, कंज्यूमर के अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बाकी कुछ नहीं, मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी थी। जैसे मैंने मेरे वीडियो में कहा था कि मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे फॉर्च्यूनर खरीदना है। और वो क्यों सपना था? क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट लोग मुझे फॉर्च्यूनर में आते जाते हुए दिखे जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग। सो फॉर्च्यूनर फॉर मी वाज काइंड ऑफ पिनैकल ऑफ वाओ, समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग पावरफुल, एंड दैट्स द रीजन आई बॉट अ फॉर्च्यूनर। तो देखो, मेरा जो रीजनिंग था इज completely different than whatever reason you give me that how good a car is. कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर के लिए अलग अलग रीजंस होते हैं। एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट फॉर्च्यूनर क्यों मैंने ली। फॉरगेट अबाउट जो उसका ब्रांड वैल्यू है या फिर एक पोजीशनिंग है या फिर लोगों का नजरिया है जो देखने के लिए। स्पेस, जो स्पेस होती है सेडान में, जनरली 2 चीजों के लिए मुझे एसयूवीज अच्छी लगती है। एंड लिटरली जैसे मैंने कहा कि यार मुझे चलाने का मन भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दे आर क्लोजर टू द रोड विच इज गुड, बट लो लगता है। आई डोंट लाइक दैट। मतलब जब बैठे हो बड़ी गाड़ी अगर कोई गई तो दे लुक डाउन अप टू यू, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज वन रीजन व्हाई। एंड सेकंड, स्पेशियसनेस, जो हेडरूम होता है, ओवरऑल अंदर की जो केबिन स्पेस होती है ना, दैट रियली मेक्स मी फील गुड। मुझे वैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो अगर मैं ऐसी गाड़ी में बैठूंगा, ज्यादा देर चलाऊंगा तो मुझे थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। सो दोज आर माई रीजंस why. So your first reason is very much close to my reason as well. So this car is about personality, but this car or a sedan is about image. So if there is someone driving a classy sedan, तो आपको already पता है कि वो अंदर बैठा हुआ आदमी एक important आदमी है। अच्छा, all right. और हम क्या करने वाले पता है? अभी अंगद है, ऋषि है एंड अनिकेत है। Once हमारा डिस्कशन हो गया तो उसके बाद में हम इनसे पूछेंगे कौन ज्यादा कन्विंसिंग था। क्योंकि देखो, जो देखने वाले हैं वीडियोस वो तो कमेंट में डालेंगे, लेकिन अभी हमें एक आंसर चाहिए। तो वी आर गोइंग टू आस्क यू गाइस कि आपको क्या लगता है, बिकॉज लाइक आई सेड दिस इज
इज अ फ्री फ्लोइंग डिस्कशन. सो आप कह रहे हो कि ये क्लासी है, ये रगेड है, एंड यू नो इट डज नॉट exude. This is more mature. Okay, This is more mature. this is not. It is young. Okay, It is a little young. ऑल राइट. वैसे मेरे पास और भी बहुत सारे रीजंस है. दूसरा एसयूवी अगेन, हमारे जो रोड्स होते हैं यू नो पूना, मुंबई, या फिर इवन आप बाहर भी जाओ, क्योंकि पूना में 1 घंटा आप किसी भी तरफ जाओ, यू विल गेट सम रियली नाइस प्लेसेस एंड दोज आर बेसिकली ऑफ रोडिंग. रोड्स अच्छे नहीं होते. फॉर दैट दिस वन कैन गो anywhere. I have a farm house कामशेद में, तो मैं हर वीकेंड जाता हूँ. That was another big reason why I bought it. कि रास्ते इतने खराब होते हैं यार, गड्ढे आने तो कुछ भी आने दीजिए, फॉर्च्यूनर आंखें बंद करके आप लेके जा सकते हो. Not a sedan. And I think that is also an important reason why one should buy a SUV, not a sedan. So about bad roads, people usually misunderstand bad roads as off road. तो ये दो अलग चीजें हैं. हाँ, yes, agreed. तो हमारे पास जो कच्चे रास्ते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस दिखाकर गाड़ी चलाओगे तो आप कहीं तो भले 15 मिनट आधा घंटा लेट पहुंचो, बट आप पहुंच तो जाओगे. अच्छा. ऑफ कोर्स जहाँ पे नहीं पहुंचना है वहाँ पे नहीं जाएगी सेडान. बट आई विल गिव यू वन थिंग, अरुण सर, आई विल गिव यू वन थिंग. इस गाड़ी में मुझे सिर्फ एक ही दिक्कत हुई, वो है ग्राउंड क्लियरेंस की. और मैं बात करने वाला था उसके बारे में. और दूसरी बात क्या है कि ये हाइब्रिड है और इसकी बैटरी पैक पीछे चैसी में माउंटेड है, तो उसका एक ज्यादा टेंशन लगा रहता है. हाँ, कि नीचे से वही है ग्राउंड क्लियरेंस. अनदर रीजन, एसयूवी में ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज्यादा होता है. देखिए हमारे यूएस के रोड्स नहीं है जहाँ पे यू नो स्पीड ब्रेकर जो है सेम साइज के छोटे वगैरह होते हैं. नहीं, इधर एक इतना ऊंचा होगा, एक इतना छोटा होगा, और जब बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ जाता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. जी हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस इज अनदर रीजन व्हाई. इनफैक्ट ये जो मैं रीजन कह रहा हूँ ना, इसकी वजह से एसयूवीज हैव बिकम सो पॉपुलर. डोमिनेंट कैटेगरी हो गई है. पहले हैचबैक और सेडान्स बहुत ज्यादा बेचे जाते थे, and now the reason why SUV everyone is buying because they have become more practical on these conditions, especially Indian conditions. मेरे हिसाब से. That's true. But despite मार्केट में इतनी सारी SUVs होने के बावजूद कुछ सेगमेंट्स है जहां पर सेडान्स आज भी एग्जिस्ट करती है, and there are few buyers for it. For example बताऊं तो स्कोडा ऑक्टाविया जो प्राइमरीली 30 लाख रुपए की गाड़ी है, वहां पर मेजॉरिटी SUVs देखने मिलती है. हाँ, बराबर है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो 50 लाख की रेंज है, यहाँ पे तो हमें क्रॉसओवर्स भी है, इंपोर्टेड व्हीकल्स भी है, प्रीमियम ब्रांड्स भी है, सारी चीजें. In fact, I think this is probably the only sedan, मतलब not Mercedes and BMW के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, but एक प्रीमियम रेंज, मतलब yes, it is premium. Premium, right? Luxury. So it is, मेरे हिसाब से ये प्रीमियम के ऊपर है और लग्जरी के थोड़ा नीचे है. थोड़ा नीचे है. तो ये बैलेंस्ड है. प्रीमियम लग्जरी मैं कहूँगा इस रेंज में यही सिर्फ गाड़ी है. 50 लाख की दूसरी सेडान कौन सी है अगर आप Mercedes, BMW वगैरह छोड़ोगे तो? दूसरी जो एक सेडान है वो भी काफी इंपॉर्टेंट गाड़ी है, वो है स्कोडा सुपर्ब. लेकिन no, but that is about 40. Yes, that is 10 lakh rupees cheaper than this. हाँ. But again, क्योंकि जो कि वो हाइब्रिड नहीं है और ऊपर से वो थोड़ी सी पुरानी मॉडल है, तो उसका 10 लाख रुपए कम होना बनता है. जब स्कोडा उसे अपग्रेड करेगा तब शायद उसकी प्राइस और इसकी प्राइस शायद लगभग आसपास हो जाएगी. ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ अभी, ये तो हम बहुत बात करेंगे, बट टॉप 5 रीजन जो मैंने बताए हुए हैं, मेरे रीजन के, आप 5 रीजन आपके बताना. एक तो केबिन स्पेस, सेकंड दैट टॉल बॉय जो ब्रांड है, जो पर्सनैलिटी है. जब एक फॉर्च्यूनर जाती है रास्ते से, यू डेफिनेटली वांट टू नो कि भाई कौन अंदर है. यू नो दिस वन फॉर एग्जांपल, मैं भी चला रहा था इसे, एंड यस, लोग देखते हैं बट नॉट सो मच. दे नो हाँ समथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर, बट इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. सो फॉर मी दैट विल बी द रीजन. थर्ड विल बी ग्राउंड क्लियरेंस. फोर्थ विल बी ऑब्वियसली किसी भी रोड के ऊपर प्रैक्टिकल गाड़ी है मेरे हिसाब से ऑन दीज रोड्स. एंड फाइनली एक बात कहूँ, ओवरऑल जो टशन है इस गाड़ी का कभी भी किसी भी सेडान में नहीं आ सकता है. वेदर इट इज इवन अ BMW के बारे में बात कर रहा हूँ, जो टशन इसमें है इसमें नहीं है. So जो लोग, I rest my case. Okay, I have something to make a case. Okay. तो जो लोग इस गाड़ी में घूमते हैं वो इन गाड़ी में घूमने वालों के लिए काम करते हैं. अरे बाप रे, that was a big statement to make. Obviously it is not true, but ठीक है. He wanted to score a point here. उसको अभी तक एक भी point नहीं मिला है उसकी वजह से. So as a matter of fact, let me tell you this clearly, okay? This is a Camry and Toyota. भले इसकी ब्रांड वैल्यू या ब्रांड रिकॉल वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन इसके जो मेन राइवल्स है वो काफी ज्यादा पॉपुलर कार्स है, जैसे कि Mercedes E-Class, BMW 5 Series and the Audi A6. तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, ये जो मैंने गाड़ियां बताई 70 और 80 लाख के बीच की गाड़ियां हैं, और ये है 50
50 लाख की गाड़ी, सो यू आर ऑन एन एवरेज आप 25 लाख रुपए बचा रहे हो फ्रॉम द सेम सेगमेंट। डेफिनेटली आपको 3 जर्मन्स के जैसे आपको पैम्परिंग या केयरिंग या एज एन ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन ये गाड़ी अपने हिसाब से काफी ज्यादा सुपीरियर ओनरशिप एक्सपीरियंस दे देती है। Got it. So he has made a case for sedan. मैंने SUV के बारे में बात किया हुआ है। अब वक्त होता है अनिकेत, मुझे दे दे चल। Now you tell me, क्या लगता है? Who won this argument? Which one? अरे एक सेकंड, हमारे सारे क्रू मेंबर दोनों गाड़ी में घूम चुके हैं, तो उन्हें तो मालूम है उन्हें। चॉइस। अनिकेत, तुम्हारे पास 50 लाख रुपए है, तुम कौन सी गाड़ी लोगे? Argument wise, I'll say Arun sir won. Okay. But the thing is, I'm more into sedans. हाँ, so exactly. So तुम भी मेरे दोस्त हो, तुम भी मेरे दोस्त हो। okay, अंगद आजा भाई, अंगद कम। आजा। Okay. अंगद 50 लाख रुपए, फॉर्च्यूनर या सेडान, सोच ले। फॉर्च्यूनर से ही जाएगा ये अंगद घर पे, फॉर्च्यूनर से ही जाएगा। Alright, the most important person, ऋषि बोलो। ऋषि? So ऋषि, तुमने तो गाड़ी चलाई भी है ऋषि, कौन सी चलाई है बताओ। मुझे तो हाई लेवल पे रहना पसंद All right. अच्छा, डर नहीं रहना चाहिए गाड़ी चलाते समय। All right, so 2:1 है। तो टोटल अगर इधर कितने 5 लोग हैं, 5 में से 3 are for SUV and 2 for sedan. So that was a close fight. I thought it will be kind of 4-1, लेकिन ठीक है, अनिकेत ने धोखा दे दिया थोड़ा, इसलिए साथ दिया मुझे उसने। I think 3-2। आपका क्या स्कोर होने वाला है नीचे जरूर बताइएगा। Which one will you prefer? किसने एक तो आर्ग्यूमेंट जीती, और दूसरा अगर आपके पास 50 लाख रुपए, आप कौन सी गाड़ी लोगे, जरूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।